जब मुझे मेरी फैमिली कैंपस में छोड़ के चली गई तब मुझे एक स्ट्रेंज सी वाइब आई। वो वाइब थी लोनलीनेस की, कि अब मैं अपनी फैमिली के बिना कैसे रहूँगी। इसके पहले कि मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब होता, मैंने डिसाइड किया कि चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन नई जगह, नया बेड, नया रूम, इन हालातों में नींद आना तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए। मुझे अपने घर जाना है। तब मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो काम किया जो शायद मैं घर पे रह के खुद से कभी नहीं करती, अपना सामान अरेंज करना। क्योंकि जब दिल हैवी होता है तो चीज़ों को सेट करना थोड़ा इन कंट्रोल फील कराता है। ये करते करते मुझे अपने घर के कामचोरी वाले गोल्डन डेज याद आ गए और लगा लिया मैंने अपने पापा को कॉल। मैंने पापा को बताया कि मुझे बहुत अलोन सा फील हो रहा है। पापा ने मुझे याद दिलाया कि बेटा, तुमने इस जगह पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा ये लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है जो मेरी पर्सनालिटी को पॉलिश करेगा। यहाँ मुझे अपने करियर पे फोकस करना है क्योंकि फैमिली तो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पापा का इतना दिमाग खाने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी बातें तो मुझे समझ आ गई। मैंने की भगवान जी से सबके लिए प्रेयर और सो गई। जब मैं सुबह उठी तो पापा का रात वाला मोटिवेशन बहुत हाई था और यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो, और मैंने ठंडे पानी से नहाने का रिस्क ले लिया। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। एक टाइम था जब मैं मेकअप के बिना कहीं नहीं जाती थी, लेकिन आज मैं अपनी ओरिजिनल स्किन पे इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि एक लिप बाम के भरोसे दूसरे प्लेनेट तक भी जा सकती हूँ। आज भी हम मेकअप नहीं कर रहे, जस्ट 2 लेयर्स ऑफ सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 लेयर्स मतलब डबल प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। और ये लिप बाम लिप्स के साथ थोड़ा चीक्स पे भी, क्योंकि मिनिमल इज़ द न्यू कॉन्फिडेंट। मैंने अपनी स्किन केयर जर्नी ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले स्टार्ट करी थी। तब मेरी स्किन सहारा डेजर्ट काइंड ऑफ ड्राई हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे फाइनली अपने स्किन केयर का पे ऑफ दिख रहा है। सो दिस इज़ योर साइन गाइस, फटाफट से अपनी स्किन केयर जर्नी स्टार्ट कर दो। अरे मुझे याद आया, मुझे तो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना था। फर्स्ट इंट्रैक्शन पे लेट होना अच्छी बात तो नहीं है, बट इट्स बेटर टू अराइव लेट देन टू अराइव अर्ली। ओके बाय बाय। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते करते शाम हो गई और मैं निकल पड़ी कैंपस एक्सप्लोर करने। और ये जगह तो ज़रूरत से ज़्यादा ही ब्यूटीफुल निकली, एकदम पीसफुल वाइब्स। हर जगह ओस की बूंद फैली हुई है और थोड़ा फॉग सा भी है। शायद कुछ देर में सनसेट भी हो जाएगा। कैंपस के अंदर बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, जिम सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सच कहूँ तो इन सब जगहों से मेरा कोई वास्ता नहीं। और फिर मुझे मिल गई ये क्यूट सी स्मूथी शॉप। अब ये हुई ना मेरी काम वाली जगह। इस पेड़ को देखकर लगता है कि अगर नीचे बैठ गए तो गौतम बुद्ध बनकर ही निकलेंगे। मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी तब मिली जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं लिटरली भगवान जी से डेली कंप्लेंट करती थी कि मैं देख रही हूँ भगवान जी, आप दूसरी लड़कियों के लिए क्या क्या कर रहे हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं। और आज मैं सिर्फ थैंकफुल हूँ। इट रियली फील्स सो गुड टू बी हियर। यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा। गाइस, जो एक चीज़ मैंने अपने बारे में नोटिस करी है इतने सालों में, कि मुझे सोशलाइज करने में मौत आती है। ये कॉफ़ी बहुत अच्छी है। ओह, कुत्तों लोग का झगड़ा हो गया। पता नहीं कुत्ते लोग पता नहीं मुझे देख के क्यों इतने ज़ोर से भौंकते, और इसलिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। यहाँ से मुझे लगता है वापस चलना चाहिए। बस हवा निकल गई। मैं घर से बाहर आने के लिए मरी जा रही थी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ आके मैं किसी से बात तक नहीं कर रही हूँ, अकेले घूम रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई सक एट मेकिंग फ्रेंड्स। मुझे मेरी वाइब के लोग ही नहीं मिलते। ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मुझे एंजाइटी होती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसलिए मैं अकेले इस कैंपस में फ़िलहाल घूम रही हूँ। बट ऐसा नहीं है मेरी कभी फ्रेंड्स नहीं बनी, मेरी फ्रेंडशिप्स रही हैं और बहुत लंबी लंबी चली हैं। बट नई जगह पे, क्राउडेड प्लेस पे मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाती। बट स्टिल आई लव दिस प्लेस। अभी मेरी वार्डन आंटी से बात हुई, मुझे उनसे पिलो लेना था तो मैंने उनसे पूछा। सो शी आस्क्ड मी कि क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी। मैंने कहा नहीं, पूछो। सो शी सैड कि आप इतनी सुंदर सुंदर कैसे हो।
मैं शर्मा गई लिटरली। हालांकि यहाँ लड़के तो बहुत ज़्यादा हैं और फ्लर्ट भी करते हैं, बट जो लड़कियाँ जो तारीफ़ करती है ना, मतलब इट हिट्स डिफरेंट। मुझे मतलब मेरा दिन बन जाता है, मुझे मज़ा आ जाता है। लाइक ओ रियली, डू यू लाइक मी? सो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लगाती, जस्ट स्किन केयर। तो वो बोलती प्लीज़ मुझे भी बता देना। सो मज़ा आ गया मुझे, मेरा दिन बन गया। जितनी मैं अपसेट थी उतनी मैं खुश हो गई। और क्या चाहिए होता लड़कियों को, बस कॉम्प्लीमेंट्स, खुश हो जाते हैं। अब ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी पी ली है। अब मुझे चुपचाप जाके रूम में बैठना चाहिए, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। ओके गाइस, अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।